संगीत हत्यारा नहीं किया है श्याम, लेकिन तुम्हें तो फंसाने की साजिश रची गई है। आजकल के जमाने में कहता तो कोई और है, लेकिन करके कोई और दिखा देता है। लेकिन मेरे दोस्त, ये कानून कभी जज्बातों की कदर नहीं करता है, और इस कानून का कोई रिश्ता नहीं होता है। हमने उस तिरंगे के नीचे भारत मां की शपथ लिया है कि जीऊंगा तो अपने वतन के लिए और मरूंगा तो अपने वतन के लिए। कानून और फर्ज के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन कानून की वर्दी पर दाग आने तू बता। एक तरफ तेरी दोस्ती और दूसरी तरफ मेरे लिए कानून का फर्ज। क्या तेरी दोस्ती मुझसे नहीं छोड़ी जाती, और ना ही तो कानून का फर्ज। इसलिए एक निवेदन है तुझसे, तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, और करने के बाद मैं तेरा चालान भेज दूं, ताकि दोस्ती का भी फर्ज पूरा हो सके और कानून और फर्ज का। मर जाऊंगा मेरे भाई, मैं मर जाऊंगा। मेरी कोई बुराई करने वाला नहीं। तुझे तेरे दोस्त साकेत यादव पर भरोसा नहीं है? भरोसा रख, भगवान जो कुछ करता है सही करता है। मैं तेरा चालान इसी वक्त सीतापुर सेंट्रल जेल भेज रहा हूं। याद रखना, कानून पर भरोसा रखना, कानून से तुझे इंसाफ मिलेगा। मैं तेरी दोस्ती की कसम खा के वादा करता हूं कि अदालत से मैं तुझे बाइज्जत रिहा कराऊंगा, और कानून की हिरासत में तो तब तक रहेगा जब तक मैं उन मुजरिमों तक पहुंच नहीं जाता हूं। दीवान यू यार अंडर अरेस्ट। शायद वो ऊपर वाला तेरी किस्मत में ये जंजीरें लिखा था। आज ये नहीं जानता था कि एक दिन हमारा दोस्त बेवफा बनकर हमारे सामने आएगा। क्या हो गया रे, मेरे तो कुछ समझ नहीं आता। मेरे दोस्ती के साथ ये क्या हो गया? दोस्ती के साथ ये क्या हो गया? सुना है कि तू बेवफा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया।
कत्ल जिसने किया होगा, माँ कसम उसे आजीवन कारावास की सजा दिलवाऊंगा। क्यों नहीं सर? आज मैंने अपने दोस्त को दोस्ती की कसम देकर के चालान भेजा है। जी सर। परमात्मा न करे कुछ हमारे दोस्त के साथ अन्याय हो जाए, सच कहते हो सर। इसलिए तत्काल गाड़ी निकालो और रियासत मिर्जापुर के लिए प्रस्थान करो। क्यों नहीं सर? यो कमान को लश्करों से हटा। पता नहीं बिटिया कहाँ गई है। अब इतनी रोटी दे दे ददुआ, बहुत जोर बुखार हो अरे बैठकर बैठो और बदतमीज बनकर बैठा। अरे बदतमीज अरे कल ठिकाने करूं लगा। कल ठिकाने करूं और लगा। हमारी बिटिया। क्या नाम है इसका? का नाम सीमा है। सीमा, तेरी बेटी को इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? बिटिया पढ़ती रहा है। क्यों रे, अब पढ़ने के लिए नहीं जाती? बिटिया पैसे नहीं है, कहाँ पढ़ाई? हम मादर चौदह हो घमंडी साले उल्लू के पट्टे, इतनी होनहार सुशील लड़की का भविष्य खराब कर दिया। सीमा, वाकई में तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हें इतना तो पता है किस इंसान से किस टाइप किस तरीके से बात की जाए। यह सारा मादर चौदह बुढ़वा तोरी बुआ। सीमा, सच ये नहीं मालूम तुम्हारे बापू को मैं किस लिए हट रोक से मार रहा हूँ? इसलिए मालिक इसके ऊपर कर्जे के तौर पे 3000 रुपया बाकी है। इतना ही नहीं, लगन का पैसा भी बाकी है। जमा करने के ही दूर की बात, ये साला हमेली को झांक रहता। कर्जा लगानो तो मालिक माफ कर देना। किसने माफ किया था? बड़े मालिक। उल्लू के पट्टे हो तुम। बलबीर सिंह का ही हुक्म है, जाओ हमारी रियासत से हर किसान से कर्जा उसूल के लाओ। हम समझ गए। तुम समझ सहरे आए हो, अपन खर्चा बनाओ हैं। हमका अब सिर्फ इसी वैसी समझा दो। बिटिया ला बुढ़वा तो अगर हो नौकर, पहले से मादर चौथ को रस्से से बांधो, रस्से से बांध। इसके पास लगान का पैसा नहीं, साले ने बगावत पे उतारा मादर चौथ। ले चलो घसीट का साले को बलबीर सिंह हवेली ले चला। सीमा, इसमें हम लोगों का कोई दोष कोई कसूर नहीं है। ये ठाकुर बलबीर सिंह का ही हुक्म है कि जाओ हमारी रियासत से हर किसान से लगान वसूल करके लाओ। अगर अपने बाप को छुड़ाना चाहती हो, बचाना चाहती हो,
तो लाओ लगन का पैसा शिवा। मालिक पैसा नहीं है। पैसा नहीं है सीमा, तो हमें ले आना और अपने बाप को वहीं से छुड़ा कर ले जाना, लेकिन ये मत भूल जाना लगन का पैसा भी साथ लेकर आना, समझ गया? आज पैसा नहीं है, कैसे बापू को छुड़ाऊंगी? रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। हाय रब चचा है वही तो होना है, रब चचा है वही तो होना है। आदमी होना है, आदमी। अब हमें जिंदगी भर रोना है, रोना है। आदमी जय मां काली। यही का व्यवहार रखा करो बाबा। अभी तक राम सिंह और करण सिंह नहीं आया, मैं बैठकर इसका इंतजार करता हूं। काली जय काली। लेकिन आए हो खाली हाथ? बाबा जी, हम्म। राम सिंह करण सिंह जिस काम के लिए जाए और वहां से खाली हाथ नहीं, उस रमुआ ने लगन का पैसा देने से इनकार किया, तो मैंने नौकर के द्वारा सालों को रस्से में बंधवा लिया। कहाँ है रामू? नौकर निकाल के ला। रामू मारा नहीं जाएगा। हाँ डाई! हमने कह दिया रामू मारा नहीं जाएगा। करण सिंह, राम सिंह, काली बलि मांग रही है। जय मां काली। ओ भट्ट पुजारी जी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बापू को मत मारो। राम सिंह, रमुआ को काल कोठरी में डलवा दिया जाए। इसको काल कोठरी में डलवा दो और सीमा को गवाही के विषय में समझा दो, क्योंकि ये वही लौंडिया है ये वही सिमिया है जिससे श्याम सिंह मोहब्बत करता है। अगर इसी के द्वारा श्याम सिंह को अदालत में सजा हो जाए हाँ, तो इनकी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए कुर्बान। टूट जाएगी। तुम चलो गाड़ी में बैठो और हम शाली को समझाकर लेकर अदालत आते हैं। हाँ, तब तक हम गाड़ी में बैठते हैं। करण सिंह, तुम हमारी गाड़ी लेकर अदालत पहुंचो और तुम अपनी गाड़ी से इस लड़की को लेकर अदालत पहुंचो। ए सीमा, मालिक, अगर अपने बाप को छुड़ाना चाहती हो तो तुम्हारे लिए सिर्फ दो ही ऑप्शन है। दो ही। एक, तुम्हारे बाप की जिंदगी और दूसरी तरफ तुम्हारा थोड़ा सा झूठ। बोल, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन पसंद करना चाहती है? और ये आगे हमारे भाई साहब अमरपाल लूरा ने ऐसी ये 50 रुपए कलम बंद दिए हैं, 10 रुपए कलम बंद दिए हैं। बातें हैं रामू को यहाँ छोड़ दो। रामू को छोड़ दे, चुदुर बुदुर किया तो तुमको भी अदालत में खड़ा करूंगा, तुमको भी फांसी की सजा दिलाऊंगा। सीमा, मालिक, तुम्हें सिर्फ श्याम सिंह के खिलाफ अदालत में गवाही देना है। तुम्हें सिर्फ यही कहना होगा कि मैं अपने बापू के इलाज के लिए ठाकुर बलबीर सिंह की हवेली में कर्जा मांगने के लिए गई थी
तब तक मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? क्या? श्याम सिंह ने अपने कमर से निकाला पिस्तौल और अपने बाप का बड़ी बेरहमी के साथ खोड़ कर दिया। मैं हाँ, श्याम के खिलाफ गवाही देना है। नहीं कहूँ कि कुछ। अगर गवाही नहीं दोगी तो इसी वक्त तुम्हारा बाप का समझ में आ गई बात? अगर तेरा झूठ कहीं सच में बदल गया तो उसी वक्त तेरे बाप की मैं अपने हाथों से जान ले लूंगा। एक तरफ तेरा झूठ और दूसरी तरफ तेरे बाप की जिंदगी। याद है ना? तो चलो बैठो गाड़ी में, चला। यही है सीतापुर की न्यायाधीश अदालत। आज इसी भरी अदालत में ही ठाकुर बलबीर सिंह का जजमेंट सुना जाएगा, जिसका मुजरिम कोई और नहीं ठहराया गया बल्कि उन्हीं का बेटा ठाकुर श्याम सिंह। हेलो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इंस्पेक्टर साकेत यादव, जो इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं, ये रहे वो कागजात जो मैंने ठाकुर बलबीर सिंह के केस में तैयार किया है। ये रही पोस्टमास्टम रिपोर्ट और ये मौके वारदात की एफआईआर। मुलजिम श्याम सिंह अदालत में हाजिर किया जाए। मुलजिम श्याम सिंह, तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम है। तुमने अपने पिता ठाकुर बलबीर सिंह की बेरहमी से गोली से मारकर उनकी हत्या किया है। तुम इस केस में कोई गवाह या सबूत अदालत में पेश कर सकते हो। यदि अदालत में कुछ कहना चाहते हो तो अदालत तुम्हें आदेश देती है। श्याम सिंह, अदालत तुम्हारे जज्बातों की कद्र करती है, लेकिन ये अदालत है। अदालत को चाहिए ठोस सबूत व गवाह। इसलिए तुम्हारे पास यदि कोई गवाह हो या सबूत हो तो अदालत तुम्हें आदेश देती है, पेश कर सकते हो। मेरे पास
आर्डर आर्डर आर्डर। जो भी कहना है सामने कटघरे में खड़े होकर कहो। पुजारी जी, इस गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। विराट, मैं गीता पे हाथ रख के सौगंध खा के कहता हूं, मैं बड़ी अदालत में जो भी कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। विराट, कटघरे में खड़ा हुआ ये शर्म से कहना पड़ता है कि हमारा भतीजा ठाकुर श्याम सिंह है, जिनका खून हुआ वो कोई और नहीं मिलाट तो हमारे बड़े भाई ठाकुर बलबीर सिंह, श्याम सिंह के पिताजी। मैं लधौरा गांव से काली मां के मंदिर से पूजा करके वापस आया था और अपने कमरे में बैठकर मालिक का जाप कर रहा था मिलाट। तब तक चौपाल से क्या आवाज सुनाई दी, ये श्याम सिंह हमारे बड़े भाई अपने पिताजी से ये कहता था कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उससे शादी हमारी करवाओ। पता नहीं साला किससे मोहब्बत करता है। भैया अहंकार कर दिया। तब तक के लिए हम कमरे से बाहर दरवाजे के बाहर यूं ही गोड़ बढ़ाया, पैर बढ़ा कर रखा। तब तक क्या देखा, ये श्याम सिंह अपने कमर से रिवॉल्वर निकालकर और अपने बाप ठाकुर बलबीर सिंह का खून कर दिया। सर, हम तो कहते हैं ऐसी वैसी रानी देखो, ऐसे खूनी और कातिल को अदालत से अपील करता हो कि कम से कम उम्र कैद की सजा या तो सजा फांसी की सुनाई जाए। मिलोड, मैं इंस्पेक्टर साकेत यादव। भैया थोड़ी कम कई लोग कौन है सिटी देते ना, ज्यादा बोली तो कोई जरूरी ना है। मिलोड, मैं इंस्पेक्टर साकेत यादव जो इस केस की छानबीन मैं कर रहा हूं। जिस वक्त मैं नई पोस्टिंग में थाना रामकोट में तैनात हुआ, उसी मौके वारदात पर थाना रामकोट में एक लड़खड़ाता हुआ व्यक्ति आया। मैं इसी बाहरी अदालत में इसी केस के विषय में अदालत से कहने की इजाजत चाहूं। इजाजत है। वो इंसान लड़खड़ाता हुआ कोई और नहीं बल्कि इसी बाहरी अदालत में बैठा ठाकुर, यही वो व्यक्ति है। लड़खड़ाता हुआ थाने के अंदर आया, कहने लगा साहब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रियासत मिर्जापुर पहुंचो। एक लड़के के हाथों में पिस्तौल और काश अगर आप तत्काल नहीं पहुंच रहे हैं तो लड़का किसी का खून कर सकता है, खून खराबा कर सकता है, क्योंकि वो लड़का दौड़ता हुआ ठाकुर बलबीर सिंह की हवेली की तरह। मैं तत्काल इसकी बातों पर एक्शन लिया, अपने पुलिस फोर्स के साथ मिलाओ मैं रियासत मिर्जापुर पहुंचा। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, पड़ी ठाकुर बलबीर सिंह की लाश